हाय दोस्तों, एपिसोड 15 में रन मास्टर प्रसाद को कहता है कि आपने मास्टर आमिन को कब हिप्नोटाइज किया, या तब जब तुम्हें ये मालूम हुआ कि मास्टर आमिन बीमार हैं। मास्टर प्रसाद कहता है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें सच्चाई का मालूम हो गया है। रन कहता है कि तुम मास्टर आमिन को किस तरह से धोखा दे सकते हो। मास्टर प्रसाद कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं मास्टर आमिन को धोखा दे रहा हूँ। मास्टर आमिन ने होम स्कूल इसलिए बनाया था क्योंकि वो चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़े वो सब नए इंसान बन जाएं जो कि सोसाइटी में चेंज ला सके। और होम स्कूल का मास्टर होने के नाते मैं भी यही चाहता था, लेकिन मैंने मास्टर आमिन के प्लान में थोड़ी सी रद्दोबदल की है। रन कहता है तो क्या ये सब कुछ तुम्हारा आइडिया था? तुम चाहते थे कि मैं अपने डैड को मारूं? मास्टर प्रसाद कहता है कि क्या तुम तमाम सच्चाई को सुनना चाहोगे? इसके बाद मास्टर प्रसाद सारी कहानी सुनाने लग जाता है और 2017 का दिखाया जाता है कि एक दिन मास्टर आमिन के साथ मास्टर पुत और मास्टर प्रसाद होते हैं। मास्टर आमिन रन के अडॉप्टिव डैड बुडन से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। बुडन कहता है कि मैं तुमसे आज होम स्कूल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। क्या तुम होम स्कूल में 13 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं ले सकते? मुझे इस साल ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ रन भी यहीं पे पढ़ रहा है, यानी कि वो बगैर फीस के पढ़ रहा। मेरा बेटा होने के नाते उसकी जगह एक सीट जाया हो गई है। मास्टर आमिन कहते हैं लेकिन जो हमारा करिकुलम है वो हमने सिर्फ 13 स्टूडेंट्स के लिए ही डिजाइन किया है, हम ज्यादा बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मास्टर आमिन कहते हैं अगर मैं ज्यादा बच्चों को एक्सेप्ट करूंगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। बुडन कहता है कि ठीक है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अमीर तर बना दोगे, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं होम स्कूल को बंद कर दूंगा। मास्टर प्रसाद रन को कह रहा होता है कि तुम्हें मालूम है कि मास्टर आमिन की जो बीमारी है तुम्हारे डैड की वजह से शुरू हुई, जो कि सिवाय पैसे की और किसी की परवाह नहीं करते थे। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुमने जो कहा है मुझे उस पर सोचने का टाइम दो। और जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो लड़खड़ाकर सोफे पे गिर जाते हैं। मास्टर पुत और मास्टर प्रसाद फौरन अंदर आते हैं और उनको यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद ये जब डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा के आते तो इनको पता चलता है कि ये बीमार है। मास्टर आमिन जंगल में अकेले बैठकर अपने गॉड से गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, अब जबकि होम स्कूल को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मुझे मालूम हो गया है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, अगर मैं मर गया तो मैं होम स्कूल के बच्चों की मदद नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ देखो जो बुडन है वो कहने को जरा भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ है। थोड़ी देर बाद इनके पास मास्टर प्रसाद और मास्टर पुत आ जाते हैं जो कि इन्हें कह रहे होते हैं कि आप अपने आप को इस तरह से बैठ के कोसे मत, हम आपका अच्छी जगह से इलाज करवाएंगे। मास्टर पुत कहते हैं कि आप आहिस्ता बोले, इस तरह तो होम स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को मालूम हो जाएगा। और क्या आप ये चाहते हैं कि रन को आपकी बीमारी के बारे में मालूम हो? रन का नाम सुनने के बाद मास्टर आमिन कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि रन को सबके बारे में मालूम हो, मैं उसको अपनी वजह से उदास नहीं कर सकता। फिर इसके बाद ये लोग उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पे रन को कैद करके रखा हुआ है। मास्टर पुत और मास्टर प्रसाद वहीं पे होते हैं। मास्टर आमिन इन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों मेरा इलाज करो। मास्टर पुत को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो रेड जेली दो ताकि मैं अपनी बीमारी का क्योर कर सकूं। मास्टर प्रसाद को कहते हैं कि तुम मुझे हिप्नोटाइज करो और मेरे माइंड को ऐसे ट्रेन करो जैसे मुझे ये मालूम ही ना हो कि मैं बीमार हूँ, और मुझे एक बेहतर इंसान बना दो। अगर मैं इसी तरह से रहा तो मेरी दिमागी हालत भी खराब हो जाएगी और मैं अपनी बीमारी का सोच कर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा ये बेहतर है कि तुम मुझे हिप्नोटाइज कर दो। मास्टर पुत पहले इसकी नफी करते हैं, लेकिन मास्टर आमिन कहते हैं कि ये जरूरी है, तो मास्टर प्रसाद ये इनकी बात मान जाते हैं। फिर कुछ रोज बाद बुडन अपने बेटे रन को ये कह रहा होता है कि तुम्हें जीरो से दोस्ती करनी चाहिए, जबकि रन अपने डैड के बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। बुडन इस बात पर बेज़िद होता है कि तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है और उससे दोस्ती करना तुम्हें फायदा देगा। अगरचे वो तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें उसको किसी न किसी तरह से प्लीज करना होगा ताकि वो तुमसे दोस्ती करे, वो खुश होके तुम्हें यकीनन बहुत से फायदे देगा। रन अपने डैड की बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ मास्टर आमिन और मास्टर प्रसाद दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। मास्टर प्रसाद मास्टर आमिन को कहता है कि मुझे लगता है कि बुडन ही है जो आपकी आइडियोलॉजी को अब्स्ट्रैक्ट करता है। मास्टर आमिन कहते हैं कि बुडन सिर्फ पैसे की परवाह करता है, वो ये चाहता है कि मैं होम स्कूल में ज्यादा बच्चे एक्सेप्ट करूं ताकि उससे इससे ज्यादा मुनाफा हो। मास्टर प्रसाद कहता है कि सच है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और वो इस चीज की परवाह नहीं करता जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मास्टर आमिन कहते हैं कि ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे लगता है कि मैं बुडन से पहले ही मर जाऊंगा। मास्टर प्रसाद मास्टर आमिन को कहता है कि जितनी आपकी जिंदगी है आप बुडन की जिंदगी उससे भी कम कर सकते हैं। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? प्रसाद कहता है कि अगर बुडन यहाँ पे नहीं होगा तो आप होम स्कूल के इकलौते मालिक होंगे और आपका जो दिल चाहेगा आप कर सकेंगे। लेकिन इसके जवाब में मास्टर प्रसाद कहते हैं कि अगर मैं वायलेंस को खत्म करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करूंगा तो हमें और बुराई में फर्क क्या रह जाएगा? इस तरह से तो हम सब लोग मॉन्स्टर बन जाएंगे। मास्टर प्रसाद कहता है लेकिन अगर हम उस मॉन्स्टर को ना खत्म करें तो वो मॉन्स्टर हमें ही मार देगा। मास्टर प्रसाद कहता है कि आप ये चाहते हैं कि होम स्कूल के स्टूडेंट्स अपने माँ बाप के पास वापस चले जाएं और बदला लेने की आड़ में वो अपने माँ बाप को कत्ल कर दें। हमें रन को किसी तरह तैयार करना होगा ताकि वो बुडन को मारे। मास्टर आमिन कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि हम रन को तैयार करें ताकि वो अपने डैड बुडन
वुडन को कत्ल कर दे। प्रसाद कहता है क्या ये अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि वुडन ने रन को बहुत सी तकलीफें दी हैं। मास्टर आमिन कहते हैं कि रन कभी ऐसा नहीं करेगा। मास्टर प्रसाद कहते हैं कि अगर आप उसे ऐसा करने पे कहें तो वो यकीनन ये करेगा, क्योंकि रन आप पे बहुत ज्यादा यकीन रखता है। मास्टर आमिन कहते हैं कि मैं इस सबके लिए अपनी आइडियोलॉजी कभी नहीं बदलूंगा, लेकिन मास्टर प्रसाद की नीयत नहीं ठीक थी और वो कहता है आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपके लिए करूंगा, वो भी एक चुटकी पर। और जैसे ये चुटकी बजाता है तो मास्टर आमिन हिप्नोटाइज हो जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर पेपॉन हेडमास्टर और मास्टर डिलेक को मैकर मोक की तबीयत के बारे में बता रही होती हैं और कहती हैं कि उन दोनों की तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही है, हमें उन दोनों को अब हॉस्पिटल लेके जाना होगा, क्योंकि इन्फर्मरी में इस तरह के इक्विपमेंट नहीं है कि मैं उनका इलाज कर सकूं। हेडमास्टर कहते हैं कि ठीक है, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। मास्टर पेपॉन कहते हैं कि मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, लेकिन हेडमास्टर कहती हैं कि नहीं, तुम नहीं, मैं और मास्टर डिलेक उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाएंगे। हेडमास्टर कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तुम इसको इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती, और रन ट्रीटमेंट रूम में है, तुम्हें उसको भी वहाँ से फ्री करना होगा ताकि तुम इस सारे ड्रामे को खत्म कर सको। दूसरी तरफ रन मास्टर आमिन को होश में लाने की कोशिश करता है, उनसे बातें करना शुरू करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते, वो स्टिल हिप्नोटाइज थे। और मास्टर प्रसाद कहते हैं कि तुम चाहे जितनी मर्जी भी कोशिश कर लो, जब तक मैं इन्हें कुछ करने के लिए ऑर्डर नहीं दूंगा ये कुछ भी नहीं करेंगे, और मैं ही इन्हें दोबारा से ठीक कर सकता हूँ, तुम नहीं। फिर इसके बाद मास्टर पेपॉन वापस से जंगल के रास्ते से ट्रीटमेंट रूम जा रही होती है कि इन्हें जंगल में ही मास्टर चैंप और मास्टर पुबैन मिल जाते हैं। वो दोनों इनको बताते हैं कि रन यहाँ से भाग गया है। ये सुनते ही मास्टर पेपॉन वापस होम स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। इसके बाद मैकी बाहर जा रही होती है सब पता लगाने के लिए आखिर हो क्या रहा है, तो तभी इसके पीछे बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें अकेले ऐसे नहीं जाने देंगे, अगर तुमने जाना है तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। इस तरह से सभी लोग बाहर होम स्कूल के ग्राउंड में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ रन भी मास्टर आमिन के ऑफिस से निकल के बाहर आ गया होता है। रन आके भाग के जा रहा होता है कि पीछे से मैकी इसको देख लेती है और इसको रोक के आवाज देती है। इसको यहाँ पर इतने सालों के बाद देखकर मैकी रोने लग जाती है और भागते हुए इसके गले जा लगती है। रन भी इससे मिलने के बाद इसे कहता है कि हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा, क्योंकि मास्टर प्रसाद ने मास्टर आमिन को हिप्नोटाइज कर दिया है। ये बात सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी को भी नहीं मालूम था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कि सभी वहाँ से भागने वाले होते हैं कि मास्टर प्रसाद कहीं से बाहर आ जाता है और बाहर आके एक साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रहा होता है। कहता है ये सब देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं कि किस तरह से 6 साल बाद फाइनली दो बहन भाई मिल गए। मास्टर प्रसाद कहता है कि तुम लोग को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नाई आगे बढ़ता कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, हम लोग इतने ज्यादा हैं और तुम सिर्फ अकेले हो, तुम आखिर हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो तभी ये एक गन निकालते हैं और कहते हैं तुम ये देख ही सकते हो कि मेरे हाथ में क्या है, और अगर तुम्हें लग रहा है ये फेक है तो मैं तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। मास्टर प्रसाद इसके बाद कहते हैं कि हाँ चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, अगर कॉइन की ए साइड आई तो मैं तुम में से किसी एक को शूट कर दूंगा, और अगर बी साइड आई तो मैं तुम लोग को कुछ वक्त दूंगा यहाँ से भागने का। रन कहता है कि आखिर आप इन बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हैं, आपको मैं चाहिए ना तो आप मेरे साथ ही डील करें, इनको इस सबसे निकालें। मास्टर प्रसाद कहता है कि इन सब ने रूल तोड़ा है, ये टाइम इन लोगों के सोने का है और ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं। इसके बाद मास्टर प्रसाद कॉइन फ्लिप करते हैं और साइड बी आती है और कहते हैं कि बदकिस्मती से आज किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ टाइम देता हूँ। ये 10 to 0 काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं और इनको भागने का कहते हैं, लेकिन तभी सामने से मास्टर चैंप और मास्टर पुबैन आ जाते हैं जो कि इन्हें आगे नहीं जाने देते। ना ही आगे बढ़कर मास्टर चैंप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर चैंप इसको बहुत बुरी तरह पंच मारते हैं। मास्टर चैंप कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन तभी पीछे से मास्टर प्रसाद आती है जिनके हाथ में एक नाइफ होता है, वो नाइफ मास्टर पुबैन की गर्दन पर रख देती है और मास्टर चैंप को कहती है कि अगर तुम लोगों ने इन बच्चों को यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं मास्टर पुबैन को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी मास्टर प्रसाद आगे बढ़ते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। मास्टर पेपॉन के पास आके कहते हैं कि आज मास्टर पेपॉन मौत से मुलाकात करने वाली है। मास्टर प्रसाद वो गन मास्टर पेपॉन के सर पे रखते हैं और मास्टर पेपॉन इन स्टूडेंट्स को कह रही होती है कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग बस यहाँ से भाग जाओ। लेकिन रन कहता है कि तुम लोग को मैं चाहिए हूँ ना तो मुझे ले जाओ, लेकिन मास्टर पेपॉन को छोड़ दो। लेकिन मास्टर प्रसाद ऐसा नहीं करते, लड़कों को उनके रूम में बंद कर देते हैं, लड़कियों को उनके रूम में बंद कर देते हैं। ये सब लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। तिब्बत रन के पास आता है, कहता है कि मैं तिब्बत हूँ। रन कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया, तुम मास्टर पुथ के बेटे हो। तिब्बत इससे ही पूछना चाह रहा होता है कि आखिर मेरे डैड की मौत के बारे में कुछ जानता है। ये कहता है कि मेरे डैड ने वाकई सुसाइड की थी। तो रन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इस बात का किसी को भी नहीं मालूम। कुछ देर बाद वहाँ पर मास्टर प्रसाद आते हैं तो सब लोग कहते हैं कि आखिर तुमने हमें कब से भूखा प्यासा रखा हुआ है और हमें कमरे में बंद किया, आखिर तुम हमें कब छोड़ोगे। तो मास्टर प्रसाद कहते हैं कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने रूल तोड़ा है, तुम लोग को पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तिब्बत कहता है तुम हमें जो भी सजा देना चाहते हो दो, हमें तुम्हारी सजा से डर नहीं लगता। मास्टर प्रसाद कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं तुम में से कोई एक चुनूंगा। रन कहता है कि तुम मुझे ले जाओ। मास्टर प्रसाद कहते हैं कि
मैं तुम्हें ले गया तो इसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं और तुम तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों ना हम एक गेम खेलें। और ये कहते हैं कि मैं इनी माइनी मो करूंगा और जिस पे लास्ट वर्ड आएगा मैं उसे लेके जाऊंगा। ये इनी माइनी मो करने का ड्रामा करता है और कहता है कि मुझे भूल गया है, और ऐसे ही फेंगोंग को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे। नाई और तिब्बत को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि तुम ऐसे रैंडमली हम में से किसी को नहीं लेके जा सकते। ये दोनों उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें गन दिखा के चुप कर देता है और फेंगोंग को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ मास्टर पे बहन थैंक को लेने आए होते हैं कि तुम्हें मास्टर प्रसाद ने बुलाया है। वाइट और मैकी कहती हैं कि फ्लैंक तुम इनके साथ मत जाना, ये जो भी तुम्हें कहते रहे तुम ये इसके साथ हरगिज नहीं जाओगी। लेकिन फ्लैंक कहती है कि मुझे जाने दो, यहाँ पे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, और फ्लैंक मास्टर पेबेन के साथ चली जाती है। फेंगोंग और फ्लैंक को मीटिंग रूम में बिठा दिया जाता है और सामने मास्टर प्रसाद भी बैठे होते हैं और कहते हैं कि आज हम एक गेम खेलेंगे, कॉइन फ्लिप गेम। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम में से किसी एक को ये जो पॉइजन है अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। फ्लैंक बेचारी डरी हुई कहती है कि आपको आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। मास्टर प्रसाद फिर वैसे ही किसी साइकोपैथ की तरह ने कहते कि तुम दोनों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम दोनों को ही ये जहर नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम लोगों को चॉइस दे रहा हूँ कि तुम में से वॉलंटियरली खुद आगे बढ़ेगा। फेंगोंग हिम्मत करते हुए कहता है कि ये मैं करूंगा। मास्टर प्रसाद कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम गेम खेलेंगे। कॉइन की ए साइड फेंगोंग है और कॉइन की बी साइड फ्लैंक। अगर ए आया तो फेंगोंग को पॉइजन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा, और अगर बी आया तो फ्लैंक तुम्हें। फेंगोंग मास्टर को कहता है कि तुम्हें गेम खेलने की जरूरत नहीं है, मैं रेडी हूँ, तुम मुझे दे सकते हो। लेकिन मास्टर प्रसाद कहता है कि इस तरह से इस गेम का मजा नहीं रहेगा, और यहाँ कॉइन पे फेंगोंग का नाम आया होता है। दूसरी तरफ जंगल में इन्होंने रन, वाइट, मैकी, नाई और तिब्बत को बुला लिया होता है। कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों की पनिशमेंट दूंगा, मैं तुम लोगों को तुम्हारे फ्रेंड की मदद करने की इजाजत देता हूँ जिसको अभी अभी जहर दिया गया है। रन को गुस्सा आता है, कहता है कि अब तुम हद से ज्यादा बढ़ गए हो। मास्टर प्रसाद कहता है कि तुम अभी थोड़ा सब्र करो, क्या तुम्हें यहाँ पे टेबल पे पड़ी ये 4 सीरम की बोतल्स नजर आ रही हैं? इनमें से 2 एंटीडोट्स हैं और इनमें से 2 सलाइन सोल्यूशन है। मैकी कहती है हमें कैसे मालूम होगा कि इसमें से एंटीडोट कौन सा है और सलाइन सोल्यूशन कौन सा है? मास्टर प्रसाद कहते हैं कि लेकिन अभी गेम का फन यहीं पे खत्म नहीं होता, तुम इन 4 बॉटल्स में से सिर्फ 2 ही बॉटल सिलेक्ट कर सकते हो। रन कहता है कि हम सिर्फ 2 बॉटल्स क्यों सिलेक्ट कर सकते हैं? तो मास्टर प्रसाद कहते हैं कि 2 लोग हैं जिनको जहर दिया गया है, एक फेंगोंग और दूसरा तुम लोग के मास्टर पेपॉन। और यहाँ दूसरी तरफ फेंगोंग और फ्लैंक दोनों को चर्च पे बिठाकर आपस में बांध दिया जाता है ताकि ये लोग कुछ भी ना कर सकें, और अगर इनके दोस्त इन तक ना पहुँचे तो नहीं मालूम कि फेंगोंग के साथ क्या होगा। और अब मास्टर प्रसाद ने इनको ये नहीं बताया कि आखिर कौन सा एंटीडोट है और कौन सा सलाइन सोल्यूशन है, इसलिए इनको तुक्का ही लगाना था और अपनी लक पर यकीन करते हुए कोई एक बॉटल उठा के यहाँ से जाना था ताकि मास्टर पेपॉन और फेंगोंग की मदद कर सके। रन कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट रूम का रास्ता मालूम है, तो इसीलिए मैं मास्टर पेपॉन की मदद करने के लिए जाऊंगा। ये रैंडमली ऐसे ही एक बॉटल उठाता है और वहाँ से ये चला जाता है मास्टर पेपॉन के पास। दूसरी तरफ नाई एक बॉटल उठाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही उस बॉटल को पकड़ने वाला होता है मास्टर मुंह से अजीबोगरीब किस्म की आवाज करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वाली बॉटल को छोड़कर दूसरी बॉटल पकड़ लेता है और ये चारों भी भागे भागे फेंगोंग के पास होम स्कूल वापस जाते हैं। ये फौरन जाकर उनको पहले अनटाई करते हैं और फिर फेंगोंग को नीचे जमीन पर लिटाकर उसे चेक करते हैं कि आखिर वो होश में है भी या नहीं, लेकिन फेंगोंग बिल्कुल भी होश में नहीं होता और रन भी मास्टर पेपॉन के पास पहुंच गया होता है। ये सब लोग कहते हैं तिब्बत को कि इसको एंटीडोट दे दे, लेकिन तिब्बत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, कहता है कि अगर ये एंटीडोट ना हुआ तो फिर हम फेंगोंग को कैसे बचा सकेंगे। दूसरी तरफ रन भी मास्टर पेपॉन को अपनी तरफ से एंटीडोट दे रहा होता है, लेकिन उसे भी नहीं मालूम कि आखिर वो कौन सी बॉटल उठा के लाया है। मास्टर पेपॉन को कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। मास्टर पेपॉन इसे कहती है कि रन अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम इस चीज का ख्याल रखो कि होम स्कूल का एक भी स्टूडेंट गैर महफूज ना रहे। रन और तिब्बत दोनों उस एंटीडोट को इनकी बॉडीज में इंजेक्ट कर देते हैं। ये लोग फेंगोंग में कोई भी मूवमेंट नहीं देखते। तिब्बत इसकी पल्स चेक करता है और घबरा जाता है, कहता है कि इसकी पल्स तो बिल्कुल एब्सेंट है, मुझे नहीं फील हो रहा कुछ भी। ये फौरन से इसे CPR देने लग जाता है। काफी देर इसको ये ट्रीटमेंट देने के बाद दोबारा इसकी पल्स चेक करता है तो इसकी पल्स वापस से फील होने लग जाती है, तो इनकी सांस में सांस आता है। और दूसरी तरफ रन भी एंटीडोट के असर का वेट कर रहा होता है, लेकिन मास्टर पेपॉन में कोई मूवमेंट नहीं आ रही होती और ये उनकी पल्स चेक करता है तो इसे उनकी पल्स नहीं महसूस हो रही होती और ये समझ जाता है कि ये जो लाया था वो एंटीडोट नहीं बल्कि सलाइन सोल्यूशन था, और ये मास्टर पेपॉन का हाथ पकड़ के जोरों से रोने लग जाता है। इसके बाद मास्टर आमिन को दिखाया जाता है जो कि उस सीक्रेट रूम में होते हैं। ये वहाँ पे हिप्नोटाइज्ड होते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर ऐसे फील होता है कि जैसे बुडन आया हो, और वो कहता है कि मैं तुम पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, अब देखो आखिर में क्या हुआ, तुम भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर में बदल गए हो। और कहता है कि मैं तुमसे एक बात बहुत फ्रैंकली पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मुझे अपने सबकॉन्शियस में क्यों क्रिएट किया है। यानी इस बात से ये साबित होता है कि मास्टर प्रसाद ने मास्टर आमिन के माइंड को इस तरह से हैंडल किया था जैसे कि वो बुडन का ब्रेन हो। तो
तुम्हें यकीनन गिल्टी फील होती होगी कि तुमने मुझे मार दिया, लेकिन तुम्हें एक बात का मालूम है, तुम्हें इससे भी ज्यादा गिल्टी महसूस होगी अगर तुम इस तरह से हिप्नोटाइज रहे और दोबारा कभी उठ ना सके। अब तुम वाकई में उठ जाओ। यहाँ पर बुडन मास्टर आमिन का सबकॉन्शियस माइंड है, वो मास्टर आमिन को जगा रहा होता है, लेकिन इसकी आवाजों का मास्टर आमिन के दिमाग पर कोई असर नहीं हो रहा होता और यहीं पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।